स्वागत है आप सबका आपके अपने ही प्लेटफॉर्म द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ को शुरू किए हुए हैं। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स बनाते चलें और आप देखिएगा कि एसएससी, रेलवे या जेएसएससी के हर प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी सेट से क्वेश्चन आएगा। यानी जो क्वेश्चन हम आपको इस सीरीज़ में करवाएंगे, क्वेश्चन भी एग्जैक्ट वही आपको थाली में सजा हुआ मिल जाएगा परीक्षा में। तो आप पेन पेपर लेकर के सीखते चले क्वेश्चन को। ये क्लास पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जा करके अभी प्लेलिस्ट में मौजूद है। मैथ्स फाउंडेशन नाम से प्लेलिस्ट है। आप फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 को जरूर देखिए। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है। आपको पूछा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, अगर हम बात करें tan थीटा के बारे में, तो tan थीटा का वैल्यू दे रखा है वो एक्स बाई वाई। और आपको मालूम है कि tan होता है पी बाई बी। पी बाई बी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, पी बाई बी होता है। यानी आपके पास पी भी है, आपके पास बी भी है, तो आपके पास कर्ण नहीं है। और एच वाई निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये सारी बातें पिछले क्लास में हो चुकी है। और ऐसे भी आपको मालूम है कि ये तो पाइथागोरस का थ्योरम है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस बराबर होगा बी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आप एक्स को पहले लिखो या वाई को पहले लिखो, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। आपसे पूछा गया था कि बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, पी बाई एच, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच। यदि आप एच और एच का एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम एच मिलेगा, ऊपर मिलेगा पी माइनस बी, पी माइनस बी। अच्छा, पी माइनस बी आपको मिल गया। पी कितना है भाई, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ टेन पे कि पी कितना है भाई, तो पी है एक्स। और बी कितना है भाई, तो बी है वाई बाई एच। और एच कितना है भाई, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही आपके ऑप्शन में गिवन था और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि tan थीटा का वैल्यू अगर a बाई बी है तो आपको बताना है कि a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक तरीका हम आपको और बताते हैं कि आप देख रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू a बाई बी दे रखा है। आप इसको p बाई क्यू नहीं मान करके आप इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी मान सकते हैं, कि ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यानी पिछले क्लास में पढ़ा था कि tan थीटा का वैल्यू जिस प्रकार p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, लंब बटा आधार होता है, उसी प्रकार tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। और इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेरीफाई किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखें। तो tan थीटा का वैल्यू a बाई बी के अलावा sin थीटा बाई कॉस थीटा भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम कह सकते हैं क्या कि जो a है वही साइन थीटा है और जो b है वही कॉस थीटा है। हम इस बात को कह सकते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए ज़रा, जिसको फाइंड करना है a, और ये साइन थीटा है, साइन थीटा भी तो a है, प्लस b, और ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा तो b है, तो कॉस थीटा की जगह b लिख दिए। नीचे में भी a, साइन थीटा की जगह a माइनस बी, कॉस थीटा की जगह b। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आइए चलते अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर ब्रैकेट नीचे में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। आगे फॉर्मूला क्या लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है। जो 3 गोल्डन रूल्स है ट्रिग्नोमेट्री का वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम वो बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपको कोई भी नियम नहीं मालूम, आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिफिकेशन नहीं मालूम,
आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं, आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, या पावर 2 की जगह पावर 4 दे दिया तो क्या होता है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है परीक्षा के अंदर कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। वह ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो बच्चे इंटर में साइंस नहीं पढ़े या इंटर में जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं था, जो कॉमर्स या आर्ट्स या लिटरेचर या लैंग्वेज के स्टूडेंट रहे, तो उनके लिए खास ये बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसी परेशानी आ सकती है। तो फिर आप कैसे बचिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन या आपको सूत्र या आपको फॉर्मूला नहीं मालूम, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी गणित में, बिना किसी तरह का रट्टा मारे हुए। आइए चीज़ों को समझते हैं कि इस तरह के कठिन सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो फिर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, है ना। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने क्वेश्चन देख लिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया जो फिर ऑप्शन को आपको हल करना है, ये रेड वाला ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको हल करने का तरीका सीखिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा ट्रिपलेट के मदद से ही हल करिएगा। ट्रिपलेट की मदद से, ट्रिपलेट क्या होता है ये भी हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके नीचे वाले को कहते हैं आधार, और ये खड़े वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जब 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं हाइपोटेनियस। आपको हमेशा याद रखना है कि आधार को हम लोग मानेंगे 3, परपेंडिकुलर को हम लोग मानेंगे 4, और हाइपोटेनियस को हम लोग मानेंगे 5, है ना। 3, 4, 5 के मदद से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया जाए। देखिए, जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि बी बाई एच होता है। कितना होता है बताइए, वो बी बाई एच। बी कितना है बेटा 3, और एच कितना है 5, तो 3 बेटा 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आ रही है क्या। फिर प्लस साइन, साइन होता है पी बाई एच, पी है 4, एच है 5, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर फिर से स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे कॉसेक, कॉसेक होता है सर साइन का उल्टा। साइन अगर पी बाई एच है तो कॉसेक उसका उल्टा होगा एच बाई पी। एच कितना है हमारा 5 है, और पी कितना है हमारा तो 4 है, तो 5/4 का स्क्वायर हो गया -1, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट है, तो चलिए फिर से ब्रैकेट एक दे देते हैं। और ब्रैकेट के बाद इधर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन हम लोग जानते होता है पी बाई एच, यानी 4/5 का स्क्वायर, है ना बेटा। अब चलिए आगे की कहानी को देखा जाए कि आगे क्या होगा। चलिए आगे भी हल करते हैं। तो चलो आगे हल करते, तो ये हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एक सेकंड, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, है ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, अच्छा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ हम गलत लिख दिए थे क्वेश्चन में। यहाँ देखो ऊपर में देखना, ऊपर में देखना, एक सेकंड, जहाँ पे हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे देखना। यहाँ पे जो है ना 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर नहीं है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। यानी यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लिखे थे वो गलत था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। तो चलो एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा सा हमने गलती ले लिया था बेटा। तो हम लोग क्या सीखें कि सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। ये बेस हो गया, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। इतना तो हम लोगों को
मालूम है ही। अब देखो, है 1 + cos² थीटा। कॉस का मतलब होता है क्या बेटा, b/h। b कितना है, तो आधार कितना है 3, h कितना है 5, ये होल स्क्वायर में आ गया ना। अब प्लस साइन यानी p/h, तो p/h का होल स्क्वायर आ गया, बटा cosec²थीटा। कॉसेक का मतलब क्या होता है बताओ, कॉसेक का मतलब b/h है ना, सॉरी, कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा यानी 5/4, और इस पे स्क्वायर -1, ये हम लोग यहाँ ले लिए ब्रैकेट पे -1 को। फिर ब्रैकेट के अंदर एक और है इधर, यानी मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट sin²थीटा यानी 4/5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हल कर सकते हैं। देखो हल कर रहे हैं यहाँ, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, तो ये हो गया 8/5, 8/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर बटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यह हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 - 16 -1 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। और हल करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 64, अब 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, बटा 16 एकम 16, 16 में से 25 गया तो कितना बचा 9/16 गुने 16/25। ठीक है, अब इसको हम उधर लिख देते हैं ना अगले पेज में, ठीक है। तो ये अगले पेज में अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 64/25 प्लस 16, नोट बनाते रहना ना, बटा 25 बाई 9/16, 9/16 आ गया, कहाँ से आ गया देखो, ये वाला 9/16 गुने 16/25 गुने 16/25। सर 16 से 16 कट गया, 25 और 25 का एलसीएम कितना आ गया, तो 25 आ गया। 16 और 64 को जोड़े तो 80 आ गया, और नीचे कितना आ गया, तो 9/25 आ गया। अब 25 से 25 कट गया तो वैल्यू कितना बचा 80/9। अब आ गया कितना आंसर हम लोगों का 80/9। तो कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू हमको मिला 80/9। तो जिस ऑप्शन का आंसर हमको मिल जाएगा 80/9 वही हो जाएगा हमारा उत्तर। जैसे हम तुमको बताते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। और ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करोगे तो आ जाएगा 80/9, तो LHS RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। आओ ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था हम लोगों को 2 sec थीटा 1 + sec थीटा 1 + sec थीटा, ये दिया होता। तो चलो इसको चेक करते हैं, ठीक है बाबू, और चेक करते हैं। तो 2 sec, sec होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी क्या, कॉस का उल्टा हो जाता है सर h/b, h/b हो जाता है सर। और h हम लोगों का 5 है और बेस हम लोगों का 3 है, ये तो हमको याद ही रहता है ना। फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 + sec, sec होता है h/b यानी 5/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी 2 पचे 10, 10/3 आ गया यहाँ पे अपने पास। अंदर बचा कितना, 3 एकम 3 और 5 8/3 बचा। तो 10 अठे कितना हो गया 80, और नीचे 3 तिया 9, तो बोलो आ गया ना 80/9। तो देखो 80/9 चाहिए था, 80/9 आ गया, तो LHS RHS सेटिस्फाई हो गया। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में तुमसे पूछा जाए, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में तुमसे पूछा जाए, है ना, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिपलेट यूज़ करेंगे 3 4 5, और इसके मदद से ही बना लेंगे अगर हमको सूत्र या फॉर्मूला याद नहीं रहा तब, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब जैसे इस सवाल को देख लीजिए, क्वेश्चन रेड वाला है ना आपका और ब्लू वाला ऑप्शन है। 2 sin a, ब्रैकेट के अंदर 1 + sin a, नीचे में ब्रैकेट के अंदर 1 + sin a + cos a का मान क्या होगा। और 4 ऑप्शन दे रखा, नहीं याद है फॉर्मूला कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट 3 4 5 के मदद से बना लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, आइए बात समझिएगा। यहाँ लिख देंगे 2 साइन का मतलब होता है p/h,
P होता है 4 और H होता है 5, याद है ना, 3 2 4 5, क्लियर है क्या। फिर यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है 4/5, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा होगा बात यहाँ तक। अच्छा नीचे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस 4/5 प्लस कॉस ए, कॉस का मतलब B/H यानी 3/5, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम अच्छे से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट का मदद ले रहे हैं। तो 2 चौके 8/5 हो गया, यहाँ पे 8/5 हो गया। फिर आप देखिए ब्रैकेट के अंदर यानी मल्टीप्लाई है, 5 एकम 5 और 4 यानी 9/5 हो गया यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ बटा है, 5 एकम 5 और 4 9 यानी 9/5 हो गया, प्लस कितना हो गया 3/5 हो गया। इस प्रकार से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए ऊपर में, तो 8 9 कितना हो गया बेटा 72 और 5 बचे कितना हो गया 25, तो 72/25 इसको लिखा जा सकता है ना, 8 9 72 5 5 25, यहाँ लिख देते हैं 8 9 72, एक सेकंड, 8 9 72 5 5 25 बटा 5 और 5 का एलसीएम हो गया 5 और 9 और 3 कितना हो गया 12, 25 से 25 कट गया 12, 25 से 25 कट गया, तो बचा कितना हमारे पास, हमारे सॉरी 5 एकम 5 5 5 25, ऐसे कट गया, गलत काटे थे, 5 एकम 5 5 25, 12 एकम 12 12 छक 72, यानी वैल्यू कितना आया 6/5। अब जो ऑप्शन हमको 6/5 दे दे वो आंसर। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमको 6/5 दे सकता है। पहला ऑप्शन को चेक किया जाए, आइए पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है 6/5 देता है कि नहीं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, यानी 1 प्लस साइन P/H यानी 3/5 माइनस कॉस बाई एच यानी 4/5, 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, तो 3 - 4 बचेगा, यानी इसका मतलब 1 प्लस 3 में से 4 गया तो -1/5, यही बचेगा ना, ठीक है बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक सेकंड, साइन है ना, तो साइन होता है P/H परपेंडिकुलर, तो आपको एक सेकंड, हमने यहाँ पे फिर से गलत कुछ लिख लिया, हम इसको करेक्ट करके लिखते हैं, एक सेकंड, P की जगह B ले लिया गया था, B की जगह P गलती से ना, तो 1 प्लस साइन, साइन होता है P/H और P कितना होता है बेटा 4 होता है ना, हम 3 ले लिए थे, माइनस कॉस यानी B/H, B कितना होता है 3 होता है ना, तो 1 प्लस 5 और 5 का एलसीएम हो गया 5, यहाँ बचा 4 - 3, इसका मतलब 1 प्लस 4 में से 3 गया तो 1/5, 5 एकम 5 और 1 कितना गया 6/5, चाहिए था कितना 6/5, मिला कितना 6/5, ये देखिए चाहिए था 6/5, मिला कितना 6/5, तो LHS RHS सेटिस्फाई हो गया।